वेलकम टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रोजी अली। बिग बॉस में लगातार ऐसे ट्विस्ट और सरप्राइज देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से घर में रह रहे कंटेस्टेंट्स की बेचैनी तो बढ़ ही गई है। इसके साथ साथ फैंस का इंटरेस्ट भी बिग बॉस को लेकर बढ़ गया है। जी हाँ, आज बिग बॉस के वीकेंड का वॉर था जिसमें सलमान खान ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने घर वालों के होश उड़ा दिए हैं, तो वहीं फैंस के दिल की धड़कनों को रोक दिया है। सलमान खान ने आज अचानक से घर वालों के सामने ऐलान कर दिया कि आने वाले अगले हफ्ते में घर में फिनाले होने जा रहा है जिसमें सिर्फ 4 लोग ही एंट्री कर सकेंगे और बाकी 5 लोगों को बिग बॉस के घर से अलविदा कहना होगा। जी हाँ, बिग बॉस के घर में इस वक्त पूरे 9 कंटेस्टेंट्स हैं जो कि आगे तक खेलने वाले थे, लेकिन जिस तरह से सलमान खान ने ऐलान किया है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि आने वाले अगले हफ्ते से पहले ही बिग बॉस के घर से 5 लोगों की छुट्टी हो जाएगी। जिसे देखकर ये कहा जा रहा है कि इस साल का बिग बॉस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिग बॉस की लगातार टीआरपी गिरती जा रही थी। मेकर्स की तरफ से तमाम तरह की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन उन तमाम तरह की कोशिशों का कोई खास रिजल्ट निकलता हुआ सामने नहीं आ रहा था। यही वजह है कि सलमान खान ने आज अचानक से फिनाले का ऐलान कर दिया। फिनाले का ऐलान होते ही बिग बॉस के घर में काफी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लोग फिनाले में जाएंगे उन लोगों के फैसले को बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स के ऊपर ही छोड़ दिया है। बिग बॉस में सलमान खान ने कहा कि कंटेस्टेंट्स खुद ही तय करें कि वो फिनाले में जाने लायक हैं या नहीं हैं, जिसको लेकर हमेशा की तरह बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स फैसला नहीं कर पाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आने वाला हफ्ता बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बिग बॉस के घर से 5 लोगों की छुट्टी होने वाली है, जिसकी वजह से फैंस का एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर ऐसा होता है तो ये बिग बॉस के लिए एक बुरी खबर होगा, क्योंकि बिग बॉस जनवरी से फरवरी तक हमेशा चलता था, लेकिन जिस तरह से इस बार फिनाले दिसंबर में ही किया जा रहा है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि बिग बॉस को बहुत जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बिग बॉस को लेकर जो दावे किए गए थे वो सारे के सारे दावे झूठे साबित होंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं बिग बॉस में और क्या कुछ खास हुआ है और आगे क्या कुछ खास होने जा रहा है। वीकेंड के वॉर में हमेशा की तरह सलमान खान की धमाकेदार एंट्री होती है और वो घर वालों से पिछले हफ्ते क्या हुआ इसको लेकर बात भी करते हैं। इसके साथ साथ वो पूछते हैं कि इस हफ्ते सबसे बड़ा विलन कौन है। इसको लेकर रुबीना दिलेक विलन की कुर्सी पर बैठ जाती हैं और कविता कौशिक उन पर सवालों की बरसात कर देती हैं। जैस्मीन भसीन सलमान खान को रुबीना को लेकर सारी बात बताती हैं। इसके बाद वो बेहद इमोशनल हो जाती हैं। जैस्मीन कहती हैं कि राहुल वैद और कविता कौशिक उन्हें बहकाने की कोशिश करते हैं। सलमान खान जैस्मीन को समझाने की कोशिश करते हैं। रुबीना दिलैक कहती हैं कि जैस्मीन भसीन ने उन पर जो कमेंट किए हैं इससे उन्हें काफ़ी बुरा लगा है। जैस्मीन एक बार फिर से रुबीना पर इल्ज़ाम लगाती हैं। जैस्मीन कहती हैं कि रुबीना किसी भी छोटी बात का मुद्दा बना सकती हैं। जैस्मीन कहती हैं कि रुबीना उनकी दोस्त नहीं है। रुबीना जैस्मीन से कहती हैं कि उन्होंने उनके लिए जो शब्द कहे हैं उसके लिए खेद है। जैस्मीन भसीन कहती हैं कि रुबीना दिलेक शराफत का चोला पहने हुए हैं। सलमान खान कहते हैं कि साफ दिख रहा है कि रुबीना और जैस्मीन एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। इस बीच दोनों के बीच काफ़ी बहस हो जाती है और बिग बॉस के घर का माहौल काफ़ी बिगड़ जाता है, क्योंकि जैस्मीन और रुबीना की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जिस तरह से दोनों की दुश्मनी सामने देखने को मिली है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि उनकी दोस्ती टूट चुकी है। इसके बाद बिग बॉस के विलन की कुर्सी पर निकी तंबोली बैठती हैं। निकी पर भी इल्जामों की बौछार हो जाती है। घरवाले कहते हैं कि निकी बहुत जल्दी गलत शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद निकी सभी के इल्जामों का जवाब देती हैं। निकी कहती हैं कि वो किसी की नहीं मगर अपनी ज़रूर है। घरवाले कहते हैं कि निकी सबसे बड़ी विलेन है। सभी घरवाले कहते हैं कि अगर अली गोनी ना हो तो जैस्मीन भसीन कुछ भी नहीं है। निकी तंबोली एजाज, अभिनव और पवित्रा पुनिया पर लाल ठप्पा लगाती हैं। वो कहती हैं कि तीनों इस हफ्ते शो में नहीं दिखेंगे। तो वहीं कविता कौशिक कहती हैं कि एजाज खान मेंटली और फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग है। पवित्रा कविता की इस बात से नाराज हो जाती हैं। निकी कहती हैं कि रुबीना दिलेक अभिनव को कभी बोलने ही नहीं देती, वो सिर्फ अपना गेम खेलती हैं। सलमान भी रुबीना दिलेक के घर में इस हफ्ते परफॉर्मेंस को
लेकर तारीफ करते हैं, जिसको लेकर घर वालों का रिएक्शन भी देखने को मिलता है। इसके बाद सलमान कहते हैं कि रुबीना फिनाले में जरूर पहुंचेंगी, लेकिन अब घर वालों को आपसी सहमति से तय करना होगा कि सीजन के 4 फाइनलिस्ट कौन होंगे। सभी घर वाले अपनी ताकत के बारे में बताते हैं। हमेशा की तरह घर वाले अपनी सहमति से कोई फैसला नहीं ले पाते हैं। सलमान खान अचानक घर वालों से पूछने लगते हैं, आपको क्या लगता है कि फिनाले वीक कब है? इस पर निक्की तंबोली जवाब देती हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते में। इस पर सलमान खान धमाकेदार एक खुलासा कर देते हैं। वो सीन पलटते हुए कहते हैं कि फिनाले वीक जनवरी में नहीं बल्कि अगले हफ्ते है। इसके साथ ही सलमान खान ये भी कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि घर में सिर्फ 4 सदस्य बचेंगे, बाकी सभी का सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, बिग बॉस के घर में इस वक्त 9 सदस्य हैं, जिसमें से 5 लोग जाएंगे। सलमान खान के खुलासे से घर वाले बेहद परेशान हो जाते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आखिर वो 5 लोग कौन है जिनकी बिग बॉस के घर से छुट्टी होने वाली है, क्योंकि सलमान खान ने जिस तरह से कहा है कि अगले हफ्ते फिनाले है और फिनाले में सिर्फ 4 लोग जाएंगे और वो 4 लोग कौन होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इसके लिए तो पूरे एक हफ्ते का पूरा बिग बॉस देखना होगा। इसके साथ साथ बिग बॉस के घर से वो 5 लोग कौन से हैं जिनकी छुट्टी होगी। अगर ऐसा होता है तो बिग बॉस इस बार बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, जिससे फैंस का दिल टूट सकता है। आपको बता दें, बिग बॉस की टीआरपी लगातार गिरती जा रही है, जिसकी वजह से मेकर्स ने शायद ये फैसला लिया है। अगर ऐसा होता है तो बिग बॉस की इमेज पर इसका अच्छा खासा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बिग बॉस को लेकर दावे किए जा रहे थे, इस बार वो अपने दावों के बिल्कुल उलट निकला है। तो देखा आपने सलमान ने किस तरह से बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को एक झटका दे दिया है, तो वहीं बिग बॉस के फैंस के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है और एक नया सस्पेंस खड़ा कर दिया है। आने वाला हफ्ता बिग बॉस के लिए बेहद खास होने वाला है। बिग बॉस की हर अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को करें सब्सक्राइब। इसके साथ साथ नीचे लगी घंटी को दबाना ना भूलें और हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें।